सर हमारे जो व्यूअर्स हैं इनको आप बताएं, क्योंकि आप बिना कोचिंग के ही तैयारी की हैं तो आपसे बेहतरीन इंटरव्यू इनके लिए और कोई नहीं हो सकता। आप बताएं सर कि जीएस फर्स्ट पेपर के लिए आपने कहाँ से तैयारी करी, कैसे पढ़ी? एवरेज ही स्टूडेंट था। मेरे स्कूल में कभी टॉप 10 रैंक में भी नहीं आया था और इवन 9th क्लास में मैं एक बार मैथ में फ़ेल हो गया था, तो उसके लिए मुझे पापा से बहुत डांट भी पड़ी थी। और फिर लेकिन ये था कि उसके बाद धीमे धीमे पढ़ाई में थोड़ी सी रुचि आने लगी। मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है इंग्लिश लिटरेचर में। सर अपने एजुकेशन को लेकर कुछ और चीज़ें छात्रों को बताएं, कब आपने सोचा कि आपको सिविल सर्विस में जाना है? बचपन में सोचा, ग्रेजुएशन के बाद वो सारी चीज़ें कब आपको आई दिमाग? नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों पीसीएस 2022 का अंतिम रूप से रिजल्ट आ चुका है। हमारे सामने बैठे हैं अक्षय पांडे सर, जिनका नायब तहसीलदार के रैंक 2 पे चयन हुआ है। आइए सर से जानते हैं वो सारी चीज़ें जो आप सभी लोग जानना चाहते हैं। सर सबसे पहले तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, वो बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो क्या है सर? मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है इंग्लिश लिटरेचर में। सर अपने एजुकेशन को लेकर कुछ और चीज़ें छात्रों को बताएं, कब आपने सोचा कि आपको सिविल सर्विस में जाना है? बचपन में सोचा, ग्रेजुएशन के बाद वो सारी चीज़ें कब आपको आई दिमाग में? सर बचपन में तो नहीं सोचा था। एजुकेशन लाइफ कैसा रहा सर आपका, कैसे छात्र थे आप? छात्र तो सर मैं सच बताऊं, मैं एवरेज ही स्टूडेंट था। मेरे स्कूल में कभी टॉप 10 रैंक में भी नहीं आया था और इवन 9th क्लास में मैं एक बार मैथ में फ़ेल हो गया था, तो उसके लिए मुझे पापा से बहुत डांट भी पड़ी थी। और फिर लेकिन ये था कि उसके बाद धीमे धीमे पढ़ाई में थोड़ी सी रुचि आने लगी और जब स्पेशली मैंने ग्रेजुएशन कर लिया तो ये कह सकते हैं कि मैं इस फील्ड में थोड़ा सा लेट हूँ, तो उसके बाद से ही मैंने सिविल सर्विस की तैयारी चालू की। सर आपके इस तैयारी के दरमियान में किन किन लोगों का आपके सपोर्ट रहा आपको लेकर के? सर सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, क्योंकि ये मेरा चौथा अटैम्प्ट है पीसीएस का। तो और एक समय के बाद होता है कि जब बेरोज़गारी का ठप्पा लग जाता है तो घर से भी पैसे मांगने में और ये सब में थोड़ा सा शर्म आने लगती है और परिस्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी थी भी नहीं। तो ये कहूँगा पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट था, ईश्वर की बहुत कृपा थी और मेरी मौसी लोग हैं उन्होंने मेरा काफ़ी सपोर्ट किया था हमेशा से। और मेरे एक मित्र हैं नीरज मिश्रा जी, रजनीकांत द्विवेदी जी, इन लोगों ने भी मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जी सर, किसी का नाम तो भूल नहीं रहे क्योंकि कभी कभी लोग नाराज़ भी हो जाते हैं। नहीं सर, और बाकी किसी का भूल रहा हो तो क्षमा कर देना है। सर हाँ, हम जानना चाहेंगे कि आपका जो ये मेंस था, कौन सा मेंस था और कौन सा इंटरव्यू था? सर ये मेरा चौथा मेंस था और दूसरा इंटरव्यू था। अच्छा। इसके पहले 2 अटेम्प्ट्स में मेरे मेंस नहीं क्वालिफाई हुए थे और 21 में मैंने इंटरव्यू दिया था, बट वो फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाया था। आपका ऑप्शनल और माध्यम कौन सा था? सर मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस है और मेरा माध्यम इंग्लिश है। अब सर हम जानना चाहेंगे कि क्या आपने कभी कोचिंग की थी इन चारों मेंस के दरमियान में या अभी? सर बहुत शुरुआती दौर में मैंने एक कोर्स परचेज़ तो किया था, लेकिन मुझे लगा कि उससे बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा नहीं होने वाला है, तो मैंने ऑफलाइन कोचिंग कभी नहीं की। बट ये कि जो भी मटेरियल ऑनलाइन मिलता गया वो मेंस के हिसाब से मैंने प्रिपरेशन करते गए। अब सर आते हैं तो आपका तब से ही नोट्स वगैरह तैयार पड़ा हुआ है? हाँ थोड़ा बहुत। सर प्रारंभिक परीक्षा के लिए फिर आप शेयर करें कौन कौन सी किताब से आपने अपने नोट्स बनाए, कहाँ कहाँ से नोट्स बनाए प्रारंभिक परीक्षा को लिए? सर टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी आज तक नोट्स बनाए नहीं है। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली ही पढ़ाई की है। कुछ किताबों जैसे कि लक्ष्मीकांत से 1-2 रीडिंग मारी है, मॉडर्न हिस्ट्री जो कि राजीव अहिर की किताब है, और बाकी सर जो भी ऑनलाइन मटेरियल मुझे मिलता गया तो मैं ज़्यादातर अपनी पढ़ाई ऑनलाइन ही करता था। सर कुछ लोग नोट्स बना करके अपना मतलब उसको रिवाइज़ करने के लिए रखते हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं कि नोट्स ज़रूर बना लें क्योंकि एग्ज़ाम्स में एक बार रिवाइज़ करना होता है, तो आप कैसे उसको करते थे सर रिवाइज़? सर ये बहुत अच्छा ऑप्शन है और खुद के नोट से बेटर तो कुछ भी नहीं होता है। लेकिन ये है कि अब ऑनलाइन के ज़माने में काफ़ी ज़्यादा ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो काफ़ी क्रिस्प नोट्स खुद से ही समरी प्रोवाइड कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि आप अगर वहाँ मेहनत ना करके किसी और चीज़ में, जैसे कि आप अपनी लेखन शैली बेहतर कर सकते हो या आप अपना बेहतर रिवाइज़ कर सकते हो, तो उसमें अगर समय ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा सर, फिर करंट अफेयर आप कहाँ से पढ़ाई करते थे? सर करंट अफेयर में ऑनलाइन माध्यम से ही करता था। अच्छा ऑनलाइन कोई चैनल यदि आप बताएं हमारे व्यूवर्स भी उससे जुड़ना चाहें? सर 2 चैनल का नाम लेना चाहूँगा। एक झा सर एकेडमी फॉर IAS है, वहाँ से मैं डेली करंट पढ़ता था, और एक सर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, उनका मैं मंथली करंट अफेयर्स पढ़ता था। अच्छा, अब सर आते हैं, आपने 4 मेंस दिए हैं और 2 इंटरव्यू दिए हैं। सीसैट एक बहुत अहम रोल करता है सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में, क्योंकि इसको लेकर के काफ़ी 2021 में चयनित लोग थे, 22 में नहीं चयन हुआ, उनका प्रारंभिक परीक्षा भी नहीं हुआ, उसका कारण सीसैट ही था। तो सीसैट आप हर बार कैसे क्लियर किए, किस नज़रिए से आप इसको देखते हैं और कैसे इसकी तैयारी करनी चाहिए?
देखिए सीसैट एक बहुत ही क्या बोलते हैं उसको कह सकते हैं एक रुकावट रही है हमेशा से ही सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए। तो मेरा जो है 4 प्रीलिम्स क्लियर हुआ, तो सीसैट तो खैर कभी नहीं रुका। और ऐसी कोई अलग से स्ट्रैटेजी नहीं थी मेरी, बट मैं ये करता था पिछले 5-7 सालों के जब से भी सीसैट लागू हुआ है तब के वो पेपर्स लगाना अच्छे से, और जो मैथ के या फिर रीजनिंग के जो कुछ सेक्शंस हैं, जैसे 5-6 सेक्शन से ही हमेशा क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। मतलब एग्ज़ाम से अगर पहले आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो सीसैट आपका बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सर अब आते हैं हम लोग मेंस एग्ज़ाम पे। मेंस में एसे और हिंदी आपने उसकी कैसे तैयारी की? सर ऐसे की तो मैंने वही प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स थे उसमें ऐसे के टॉपिक्स को सेग्रीगेट कर लिया था, और उसी के आधार पे अपने कुछ पॉइंटर्स निकाल लिए थे कि अगर जिस क्षेत्र से ऐसे आएगा उस हिसाब से मैं उसी वही पॉइंट्स उन्होंने ऐसे में डाल दूंगा। अच्छा, तो वो पॉइंट्स कहाँ से आप लेते थे सर? सर ये पॉइंट्स वही ऑनलाइन मटेरियल्स, और जो जीएस में हम लोग तैयारी करते हैं तो काफ़ी सारे मुद्दे हम लोग वैसे ही पढ़ते हैं, और करंट में मान लीजिए कोई अगर मुद्दा आ जाता है तो उसके कुछ पॉइंट्स वगैरह निकाल के, हाँ, तो मल्टी डायमेंशन ऐसे वगैरह इससे ही। सर हमारे जो व्यूअर्स हैं इनको आप बताएं, क्योंकि आप बिना कोचिंग के ही तैयारी की हैं, तो आपसे बेहतरीन इंटरव्यू इनके लिए और कोई नहीं हो सकता। आप बताएं सर कि जीएस फर्स्ट पेपर के लिए आपने कहाँ से तैयारी करी, कैसे पढ़ी? सर सबसे पहले तो मैंने मेंस का सिलेबस उठाया, और कोई भी तैयारी सबसे पहले ये होती है कि आपका सिलेबस क्या है, तो मैंने सिलेबस वाइज ही तैयारी करी। कोई एक स्पेसिफिक बुक या फिर एक स्पेसिफिक नोट्स नहीं थे मेरे पास, तो मैंने अलग अलग जगह से जो भी सिलेबस का प्रॉपर सिलेबस का जो भी नोट्स हैं, जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं, बस उसी को लेके मैंने तैयारी की। कुछ अपने पॉइंट्स बना लिए थे कि इस जगह से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो मैं ये पॉइंट्स लिखूंगा। तो मतलब कोई स्पेसिफिक बुक तो नहीं थी, बट हाँ ये, और हाँ प्रीवियस ईयर पेपर्स को जो है मेंस के मैंने सॉल्व किए थे। तो कितने साल के प्रीवियस ईयर पेपर सर स्पेशली आप बहुत पहले से भी कर सकते हो, बट स्पेशली जब से ये रिटन एग्जाम होने लगा है 2018 से यूपी पीसीएस में, तो आप अगर वो 4-5 साल का भी करते हो तो वो इनफ है आपके लिए। ऐसे सेकंड पेपर थर्ड पेपर के लिए आपने हाँ ऐसे ही तैयारी की। और सर स्पेशली थोड़ा हम पूछेंगे फोर्थ पेपर को लेकर, जो एथिक्स है, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड का पेपर है, लोग कहते हैं इसमें सिलेक्शन नहीं होता है, तो इसको लेकर के आपने कैसे अपनी रणनीति, आपको क्या पहले आपको भी लगता था इसमें? हाँ सर बिल्कुल लगता था मुझे भी। तो कैसे किया सर आपने इसको? मेरा क्या था कि 2018 में मेरे बहुत कम मार्क्स आए थे एथिक्स में, तो उसके बाद से तो काफ़ी लंबी जर्नी रही है। बट एथिक्स के लिए मैं एक चीज़ कहूँगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप वही बात है, आप मेंस का सिलेबस उठाओ और जो भी टॉपिक्स है उनको आप कंसेप्ट्स को समझो। अगर क्योंकि आज के समय में पिछले 2 साल से स्पेशली पेपर ऐसा आ रहा है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको ज़रूरी है, तो आप सिर्फ रट के नहीं जा सकते हो। अगर आप पढ़ के जा रहे हो, कंसेप्ट समझ के जा रहे हो, तो मुझे नहीं लगता आपको एथिक्स में कभी कोई दिक्कत होने वाली है। जी सर। सर ये हो गया फोर्थ पेपर तक। इंटरव्यू में भी हम लोग चलेंगे और ऑप्शनल पे भी। ऑप्शनल पे तो अब जाने का कोई मतलब है नहीं। जी सर, नहीं बिल्कुल। सर अब हम ये जानना चाहेंगे कि आप 4 बार मेंस दिए हैं सर। प्रीवियस ईयर जो 21 की मार्कशीट आई है उसमें आपका टोटल ओवरऑल नंबर कितना था? सर मेरा 832 नंबर था। 832 नंबर था। पिछली बार सिलेक्शन नहीं हुआ? हाँ नहीं हुआ था सर। इस बार आपने ऐसा कहाँ इम्प्रूवमेंट आपकी तरफ से किया गया होगा ज़्यादा कि आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन उसी कारण से इस बार हुआ है? सर सबसे पहला इम्प्रूवमेंट तो ऑप्शनल में मुझे ऐसा लगता है कि मैंने किया है, वो तो खैर मार्कशीट के बाद ही पता चलेगा। और बाकी जीएस में सर मैंने GS2 में मेरा पिछले साल काफ़ी कम स्कोर था, तो जिस वजह से मुझे लगता है मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो उसमें मैंने इम्प्रूव किया। और सर तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे इस बार लग रहा है कि क्वेश्चन को मिसहिट नहीं किया मैंने। जो क्वेश्चन ने पूछा, छोटा सा इंट्रो डाल के मैंने सीधे आंसर पे आ गया। मतलब वहाँ पे ज़्यादा लाग लपेट या फिर बीटिंग अराउंड द बुश वाला काम नहीं किया। तो जो भी पूछा है सरल तरीके से उसको लिखने की कोशिश करी, बस। तो मुझे ऐसा लगता है उसी। सर अब हम लोग इंटरव्यू को लेकर के पूछेंगे कि आपने क्या कहीं मॉक इंटरव्यू दिया? हाँ सर, एक मॉक इंटरव्यू दिया। एक दिया था सिर्फ। अब मॉक क्या उसका बेनिफिट होता है सर? मॉक का एज इफ अगर आपने पहले इंटरव्यूज़ दिए हैं तो बहुत ज़्यादा तो बेनिफिट नहीं हो, क्योंकि आप वैसे इन्वायरमेंट देख चुके हो पहले भी। लेकिन जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, इवन अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो तो आप मॉक इंटरव्यू लगा सकते हो। और बस ये देख लिए पैनल थोड़ा ठीक हो और थोड़ा रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे फिर आपको जो फीडबैक मिलेगा वो जेन्युइन फीडबैक होगा और आप उसमें काम कर सकते हो उसके ऊपर। सर हमारे जो व्यूअर्स हैं इनको आपकी तरफ से कुछ मोटिवेशन भी हम लोग लेंगे, लेकिन सर उसके पहले हम जानना चाहेंगे कि आप जब पढ़ाई, कितने घंटे सर आपकी रूटीन होती थी पढ़ाई करने की, क्या रहता? सर कभी घंटा गिना नहीं। अच्छा, फिर रूटीन किस हिसाब से सर रखते थे आप? सर रूटीन ये था कि
पेपर वाइज चलता था कि आज इतने टॉपिक्स पढ़ना है, आज इतने टॉपिक्स पढ़ना है, तो वो 2 घंटे में ख़त्म हो जाए तो ठीक है, 10 घंटे में ख़त्म हो जाए तो ठीक है। बट हाँ, अगर आप ये पूछो कि मैं कितने घंटे पढ़ता तो सर, तो वो मैं नहीं करता था वैसे उस तरीके। सर हमारा यूपीपीएससी डेली न्यूज़ चैनल, इससे आप जुड़े हैं सर? जी बिल्कुल। बेनिफिशियल किस प्रकार से रहता है सर? बेनिफिशियल सबसे पहले तो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है, कोई भी जो भी अपडेट है वो बहुत जल्दी प्राप्त होती है, और सबसे बड़ी बात है सर ना, ऑथेंटिक होती है, क्योंकि बहुत सारे चैनल डालते तो हैं बट वो ऑथेंटिक नहीं होता। एंड इवन मैं पिछले 1 साल से तो आप ही के ऊपर रिलाई करता हूँ कि जो भी अपडेट आती है स्पेशली यूपीपीसीएस को लेके, तो मैं काफ़ी ऑथेंटिक चैनल। थैंक यू सर। सर कुछ कम शब्दों में मोटिवेशन हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से? बस लगे रहिए, हो जाएगा। मतलब सर पिछली बार भी आपका यही मोटिवेशन लाइन था लोक सेवा आयोग पे भी? जी सेम वर्ड था। जी यही था जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय हमारे चैनल के लिए दिया है, और आगे भविष्य के लिए आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग की तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आप सभी लोगों से मिस ना होने पाए। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से जुड़ जाएं, क्योंकि पीसीएस 2021 के चयनित वहां पे काफ़ी लोग जुड़े हैं जो एज अ मोटिवेटर वहां पे काम कर रहे हैं। 22 के भी काफ़ी लोगों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी, ताकि निःशुल्क आप सभी लोग को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आगामी परीक्षाओं के लिए मटेरियल प्रोवाइड करवाते जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।